अगर हम अगले राज्य की भी बात कर लें प्राची, झारखंड की, तो पूरी 100 सीटें हो जाएंगी। अब हमारे पास उस सैकड़े का एक टैली होगी बात करने के लिए। ठीक है, आइए झारखंड की सीटें भी आपके साथ खोल देते हैं। यहां पर राजमहल की एक सीट है जो जा रही है खाते में कांग्रेस के, बाकी या इंडिया गठबंधन के कह लीजिए। बाकी जितनी भी सीटें हैं वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही होगी। देखिए सिंहभूम तो काफी चर्चाओं में रहा, क्योंकि यहाँ जो सिटिंग सांसद कांग्रेस की थी वो भारतीय जनता पार्टी में गीता कोंडा शामिल हो गई, और उसके बावजूद सारी जो सीटें हैं वो बीजेपी के पास जा रही हैं। सिर्फ एक सीट है राजमहल की, यहां भी कमोवेश यही स्थिति नजर आती है। टैली आप देख लीजिए, 100 सीटें आपके सामने खोल चुके हैं। 97 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड ले रही है, यानी कि 97 सीटें हैं। 200 में से अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी श्योर जीत सकती है, कांग्रेस सिर्फ 3 सीटें जीत सकती है। अभी 100 सीटें आपके सामने रखेंगे तो यह आंकड़ा आपको समझ में आएगा कि इस बार मार्जिन कितना होगा और कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ मोदी के सामने लड़ रही है या टक्कर दे रही है। और फिर आपको बता देंगे, आज हम आपको सर्वे दिखा रहे हैं, ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं उन सीटों का, उन राज्यों की सीटों का जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सीधे आमने सामने है। उन्हें टक्कर नहीं कहेंगे, विजय जी ने कहा टक्कर में नहीं है, लेकिन आमने सामने है। मतलब यहां पर किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं है, या है भी तो वो बहुत एक आध राज्य के अंदर है। तो ये दोनों जहां पार्टियां केवल खुद ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, वो 200 सीटें हम आपको दिखा रहे हैं। स्कोर आप देखिए, 100 सीटों का स्कोर 97 भाजपा और 3 कांग्रेस पार्टी। संजीव जी कुछ कह रहे थे सर? नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि कई बार क्या हमारी एनालिसिस में हम उसको बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं। असल में सारा समय बदल गया है, विगत से कंपेयर करना बहुत अजीब सी बात हो जाती है कई बार, बिकॉज पूरी डायनेमिक्स, ग्राउंड रियलिटी ठीक है। शुरू में सब कांग्रेस थी, जब इंदिरा गांधी का जमाना था उसके सामने कोई नहीं टिकता था, कोई सी विचारधारा हो, दक्षिण पंथ, राइट पंथ, तो वो समय की बात है। 2004 से 14 पे ऐसा नहीं था कि कांग्रेस बड़ी स्ट्रांग थी। मेरे ख्याल से 2009 के अंदर 204 या 205 सीट ही थी उनकी, और उससे पहले वाले में तो 125-150 के आसपास सीट थी। तो ऐसा नहीं था कि कांग्रेस स्ट्रांग थी। बीजेपी कमजोर थी, विपक्ष कमजोर था, उसका लाभ कांग्रेस या यूपीए को मिल रहा था। अब पूरा विपक्ष कमजोर हो गया है। और दूसरा, ये कॉम्बिनेशन तो भारतीय राजनीति में कभी हुआ ही नहीं, जो 2012 से ले लें, जब से मोदी जी का उद्भव हुआ राष्ट्रीय मंच पे, वो कोई उनको जगह उनकी बनाई थोड़ी गई किसी ने, पार्टी ने थोड़ी सोच के उनको आगे, उन्होंने तो खुद अपनी जगह बनाई। बिल्कुल बिल्कुल। नितिन गडकरी साइड में गए, राजनाथ साइड में गए, अडवाणी जी किनारे हुए, फिर आके मोदी जी जमे वहां पे। तो अब जो वो हिंदुत्व और विकास की जो एक ऐसी कॉम्बिनेशन बन गई है, जिसको विकास से थोड़ा कम संतुष्टि हो, उसके लिए फुल 100% एकदम ओरिजिनल खाटी हिंदुत्व चल रहा है, जिसको उससे लगता है कि अरे भाई कैसे हिंदुत्व की खाली बात से थोड़ी पेट भरेगा, उसके लिए विकास का एक पूरी डायनेमिक्स चल रही है। तो इसका तोड़ आसान नहीं है। सब पंडित बैठे, कोई उसका तोड़ बताए, तोड़ नहीं है इस समय कोई। तो सिवाय उसके जहां पे कि हिंदुत्व अगर जहां कमजोर होगा रिलेटिवली, वहां पे तोड़ होगी। तो उत्तर भारत और मध्य भारत के अंदर ये बहुत अभी बिल्कुल ग्राउंड सिचुएशन डिफरेंट है। इसको पहले के 70 साल, 75 साल, 60 साल वो सरकार, ये सरकार से तुलना करना ही बेमानी है, क्योंकि सारी की सारी ग्राउंड सिचुएशन बदल चुकी है। तो हम जो भी एनालिसिस करें उसको पास से संजीव जी, हिंदुत्व का आप जिक्र कर रहे थे। हिंदुत्व अगर इतना मजबूत है, इतना मजबूत कार्ड है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, तो कांग्रेस भी तो चलने की कोशिश करती है समय समय पर, चाहे चुनावों के दौरान मंदिर यात्रा हो। बस किसी के पास नहीं है मोदी के सामने। और बस एक चीज और, मुझे लगता है राजस्थान में 25 में 25 मुश्किल होगी चूरू की वजह से, क्योंकि चूरू की डायनेमिक्स बिल्कुल अलग हो गई है, बिल्कुल एक वो लोकल इलेक्शन में फंस गया है। नागौर, चूरू नहीं, नागौर के लिए क्या सोचते हैं संजीव? हनुमान बेनीवाल। नागौर का मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस की क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि वहां से क्या हो रहा है। उनका अरेंजमेंट सेटल नहीं हो रहा है। कभी सेटल होता है, अब लगता है वापस टूट गया है। तो जो सुन रहा हूं, कोई विजय जी, मैं आपसे तो सीखता हूँ राजस्थान की राजनीति, तो ऐसे मत कहिए आप सब कुछ जानते हैं। चूरू में अगर आज वोट पड़ेगा, अब कैसे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, क्या होता है, चूरू में आज वोट पड़े तो बीजेपी हारी हुई है।